काशीपुर में उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के द्वारा श्री गुरु तेग बहादुर सिंह की 350वीं शहादत के अवसर पर बाजपुर रोड राधे हरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में प्रबंध कमेटी श्री गुरु द्वारा ननकाना साहिब के सहयोग से शहादत दिवस पर श्री गुरु तेग बहादुर सिंह के जीवन पर प्रकाश डाला गया, जिसमें श्री गुरु तेग बहादुर सिंह सिखों के 9वें गुरु रहे, जिनका स्थान सिख धर्म की स्थापना करने वाले 10 गुरुओं में से है। उनका जन्म अमृतसर में अप्रैल 2001 हुआ था और वे छठे सिख गुरु हरगोबिंद के सबसे छोटे पुत्र थे। वे एक आध्यात्मिक गुरु, कवि और एक निडर योद्धा थे, जिनको औरंगजेब के आदेश पर दिल्ली में जान से मार दिया गया था। उन्होंने औरंगजेब के अत्याचारों के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता और न्याय के लिए अपना बलिदान दिया था। बचपन में उनका नाम त्यागमल था, जो बाद में उनकी बहादुरी के कारण बदलकर तेग बहादुर कर दिया गया। वहीं शिक्षा में बचपन से ही तलवारबाजी, घुड़सवारी और मार्शल आर्ट जैसे युद्ध कौशल सीखे। इसके साथ ही उन्होंने भाई गुरदास जैसे विद्वानों से गुरुमुखी, हिंदी और संस्कृत का भी ज्ञान प्राप्त किया और उनका विवाह 1633 में उनका विवाह माता गुजरी से हुआ। साथ ही वह 1664 में वे गुरु हर कृष्ण के बाद सिखों के 9वें गुरु बने। गुरु तेग बहादुर ने पूरे भारत में यात्रा की और नए प्रचार केंद्र स्थापित किए, जिनमें आनंदपुर साहिब शहर भी शामिल था। साथ ही उन्होंने 117 काव्य भजनों की रचना की, जिनमें से 115 श्री गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। 1675 में औरंगजेब ने धर्म के नाम पर अत्याचार शुरू किया और हिंदुओं को जबरन इस्लाम में बदलने के आदेश दिए। इस पर सिखों ने विरोध किया, जिसके कारण गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली में बंदी बनाया गया और 24 नवंबर 1675 को गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली में शहादत दी गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह के 350वें जन्मदिन को शहादत दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसी को लेकर शुक्रवार को उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद एवं प्रबंधन कमेटी श्री ननकाना साहिब गुरुद्वारा के सहयोग से श्री गुरु तेग बहादुर सिंह जी का 350वां शहादत दिवस मनाया गया है, जिसका संचालन उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के उप निदेशक प्रकाश खत्री द्वारा किया गया। वहीं शहादत कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा, मुख्य अतिथि महापौर दीपक बाली एवं अतिथिगण सुखदेव सिंह नामधारी, भाजपा प्रवक्ता गुरविंदर सिंह चंडोक, मंगल भूमि टाइम्स के मालिक जसपाल सिंह चड्ढा, श्री ननकाना साहिब गुरुद्वारा के गुरु हेमकुंड ट्रस्ट ऋषिकेश के प्रधानाचार्य प्यारा सिंह के साथ सभी का उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के द्वारा बुके देकर स्वागत किया गया। साथ ही कार्यक्रम में गाथा का संचालन कर रहे सेवकों का मुख्य अतिथि एवं अतिथिगणों द्वारा सम्मानित किया गया। इस आबाद पर सिख समाज के लोगों के साथ स्कूली छात्र छात्राएं भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। जनपद उधम सिंह नगर में काशीपुर क्षेत्र में जो है गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वीं शहादत दिवस पर एक सर्वोच्च शहादत की गाथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो हमारे हेमकुंड साहिब ट्रस्ट है श्री ऋषिकेश, उनके द्वारा यह आयोजन किया जा रहा है। उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा इसका डिग्री कॉलेज के साथ मिलकर ये सारा आयोजन किया जा रहा है। धन्यवाद। आज का कार्यक्रम श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350 साला जो शहादत में समर्पित है, जो उत्तराखंड सरकार की तरफ से सारे स्टेट में राज्य में मनाया जा रहा है। तो उसी कड़ी के तहत हम गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट द्वारा मानजोग हमारे चेयरमैन साहब सरदार नरेंद्र सिंह बिरला जी, उनके आदेशा मुताबिक हम गुरमत संगीत बाल विद्यालय जो ऋषिकेश ट्रस्ट के द्वारा कराया जा रहा है,
वहाँ से आए हैं। और इस प्रोग्राम में हम ये लाइट एंड साउंड प्रोग्राम करने के लिए हमारे जो विद्यार्थी है वो आज पहुँचे हुए हैं काशीपुर में। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को नमन करने का ये अवसर सरकार के द्वारा मिला है और हम बड़ा अपने आप से मान महसूस करते हैं। इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुरु तेग बहादुर साहब जिन्होंने इस देश को आज़ाद करवाया और आज़ाद कराने में अपना बलिदान दिया, उनका आज 350वां वर्ष है। तो उसके उपलक्ष्य में गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें प्रवचन करके उनके इतिहास के बारे में बताया जाएगा और उनके बारे में जानकारी दी जाएगी कि वो क्या हस्ती थे और हमारे लिए क्या कर गए। इस जानकारी के लिए ये आयोजन किया जा रहा है। धन्यवाद। देखिए, हिंद की चादर और समूह भारतवर्ष में धर्म की रक्षा करते हुए अपना जीवन का त्याग कर देना उस क्रूर शासक जिसकी अमानवीय यातनाओं को पूरा समाज, पूरा देश झेल रहा था, तलवार के बल पर इस्लाम के नाम पर निरीह हमारे समाज का जंजू यानी कि जनेऊ और तिलक को मिटाया जा रहा था। ऐसे समय में सिखों के 9वें गुरु महाराज धन धन श्री गुरु हमारे गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपने प्राणों को की आहुति उस यज्ञ में डाली और इस धर्म के लिए अपने प्राणों का रक्षा की। आज उसको हमारी सरकार, पर्यटन विभाग सारे प्रदेश में जगह जगह गुरु हमारे तेग बहादुर साहब जी के जन्म से लेकर और उनकी शहादत जो चांदनी चौक पर हुई वहाँ तक का सफ़र इस स्क्रीन पर दिखाएंगे। ये बच्चे कीर्तन करने वाले कीर्तनी जत्था आया हुआ है। हमारे समाज के सारे प्रमुख लोग और हमारे मैं कह सकता हूँ कि सहधारी बंधु, वो सभी लोग यहाँ आए हैं और उस परमपिता परमेश्वर की बलिदानी की गाथा को सब लोग यहाँ संजोए बैठे हैं। और मैं समझता हूँ ये मैं कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा हमारी सरकार, धामी सरकार को और पर्यटन विभाग को कि उन्होंने ये ऐसे आयोजन धर्म को जागृत करने के लिए ये किए हैं। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी सरकार को कि उन्होंने एक समाज में जागृति के लिए एक उस महापुरुष के महान बलिदान को ऐसे प्रदर्शित किया और ऐसे सबके सामने। धन्यवाद। और ये जो प्रोग्राम आज रखा है ये गवर्नमेंट की तरफ से है, इसलिए मैं अपनी सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसे प्रोग्राम होने से इतिहास जो है वो बच्चों के रास्ते या बुजुर्गों के रास्ते सारी हिंदुस्तान को ये पता लगता है कि भाई हमारा पिछला इतिहास क्या है। धन्यवाद। मैं देखिए अपने उत्तराखंड सरकार हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का भी बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा जो उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के द्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहादत दिवस पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये एक सर्वोच्च शहादत की गाथा जिसमें श्री हेमकुंड साहिब उनके बच्चों के द्वारा पूरी शहीदी दिवस पर शहादत की पूरी गाथा किस तरीके से हिंदू धर्म को बचाने के लिए मुस्लिम आक्रमणों के सामने उन्होंने धर्म परिवर्तन ना करते हुए अपनी शहादत दी, उसके बारे में पूरा जो उस समय की घटना हुई उसको प्रस्तुत किया गया। मैं आज ऐसे संतों को याद करते हुए यही कहना चाहूँगा कि इस शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता और अपने तरीके की पूरे विश्व के अंदर गुरु तेग बहादुर साहिब जी के द्वारा दी गई शहादत, जो उनका शीश धड़ से अलग कर दिया गया, उनके नाम पर द्वारा शीशगंज आज भी दिल्ली में जो उन्हीं के नाम पर उस जगह पर स्थापित किया गया। तो मैं सभी ऐसे अपने भाइयों को भी और सभी लोगों को ये कहना चाहूँगा कि हमने इस तरीके की शहादत को ध्यान में रखते हुए
अपने जो हमारे गुरु उनके शहादत को अपने दिल में भी हमेशा जिंदा रखना चाहिए और उनके बताए हुए चिन्हों पर चलना चाहिए।